ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ब्रह्मा बिंदु उपनिषद। आज हम ब्रह्मा बिंदु उपनिषद का स्वाध्याय करेंगे, उसका अध्ययन करेंगे। जो यह ब्रह्मा बिंदु उपनिषद है, इस उपनिषद के अंदर बताया गया है कि मन ही मनुष्य के बंधन एवं मोक्ष का कारण होता है। इस उपनिषद के अंदर यह बताया गया है कि मन को निर्विषय कैसे बनाया जाए और मोक्ष कैसे प्राप्त किया जाए, मुक्ति को कैसे प्राप्त किया जाए, और मन को निर्विषय बनाने की विधियों के बारे में भी बताया गया है। तो ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम उपनिषद का स्वाध्याय चालू करते हैं। ब्रह्मा बिंदु उपनिषद। मन के दो प्रकार कहे गए हैं, शुद्ध मन और एक अशुद्ध मन, और जिसमें इच्छाओं कामनाओं के संकल्प उत्पन्न होते हैं वह अशुद्ध मन है, और जिसमें इन समस्त इच्छाओं का सर्वथा अभाव हो गया है वही शुद्ध मन है। जब किसी मनुष्य के मन के अंदर कोई कामना या कोई इच्छा जागृत होती है, उत्पन्न होती है, तो वह अशुद्ध मन के अंदर उत्पन्न होती है। और जिस मन के अंदर सर्वथा यानी हमेशा इच्छाओं का सिर्फ अभाव है, उत्पन्न नहीं होती, वही शुद्ध मन है। मतलब कि जिस मन से सारी जो कल्पनाएं इच्छाएं वो जिस मन से उत्पन्न होती हैं वह मन शुद्ध मन है। कि जिस मन में ये सारी इच्छाएं कामनाएं विद्यमान है वही शुद्ध मन है, और जिस मन से वह उत्पन्न हो जाती हैं, बाहर प्रकट हो जाती हैं, वह अशुद्ध मन है। मन जो होता है, मन ही सभी मनुष्य के बंधन एवं मोक्ष का प्रमुख कारण है। विषयों में आसक्त मन बंधन का और कामना संकल्प से रहित मन मोक्ष का कारण होता है। जो मनुष्य विषय वासनाओं में फंसा रहता है, इच्छाएं जागृत रहती हैं कि मुझे यह करना है, मुझे वह करना है, मुझे गाड़ी खरीदनी है, मुझे अपने बच्चों की शादी करनी है, या जो भी कुछ है, उसके मन में कामनाएं जागृत रहती हैं, कामना ही कामनाएं रहती हैं, तो वह बंधन के में फंसा रहता है। वह मृत्यु और जन्म को प्राप्त होता रहेगा। उसका शरीर जो है वो मरेगा और फिर वह वापस आएगा, वो बंधन में फंसा हुआ है। लेकिन जो मनुष्य ऐसा सोचता हो कि उसके लिए कोई विषय वासना बची नहीं है, अब वह किसी से बंधन में नहीं है, वह जो भी कर्म करता है वह उसके फल की इच्छा नहीं रखता कि मैं किसी को 5 रुपये दान कर रहा हूँ तो मुझे बदले में भगवान मुझे 50 रुपये देगा, वह इस इच्छा नहीं रखता मन के अंदर। वह जो भी करता है निस्वार्थ भाव से कर देता है, तो वही मनुष्य मोक्ष का जो है अधिकारी बनता है। और जो मनुष्य अगर कुछ दान भी करता है, 5 रुपये अगर वह दान भी करता है, तो वो 5 रुपये दान करने के बाद में और दुनिया को जाके बताता है कि अरे मैंने 5 रुपये दान किए हैं, अरे मैंने 5 रुपये दान किए हैं, तो ऐसा मनुष्य मोक्ष का अधिकारी नहीं होता, क्योंकि इसमें उसका स्वार्थ छुपा था। स्वार्थ कौन सा स्वार्थ? 5 रुपये दान करने के बाद में दुनिया को बताने का स्वार्थ छुपा था, तो इसलिए वह मोक्ष का अधिकारी नहीं होगा। जो मनुष्य दान करने के बाद भी और निस्वार्थ भाव से, यानी कि कामना की कुछ कामना नहीं करता कि बदले में मुझे भी कुछ प्राप्त होना चाहिए, तो ऐसा मनुष्य ही मोक्ष का अधिकारी होता है। जबकि दूसरी तरफ अगर कोई व्यक्ति दान देता है तो उसमें उसका स्वार्थ छुपा होता है कि दुनिया को मुझे बताना है, तो यही स्वार्थ उसको बंधन में बांध देता है। विषय भोगों के संकल्प से रहित होने पर ही इस मन का विलय होता है। जब कोई मनुष्य कर्म करता चला जाए और उसकी फल की इच्छा ना करे कि उसका फल क्या प्राप्त होगा, तो ऐसा मनुष्य जो होता है उसका मन जो है विलय हो जाता है। फल की इच्छा ना रखने पर मन जो है विलय होने लगता है, ख़त्म होने लगता है, क्योंकि फल की इच्छा रखना ही मन को जिंदा बनाए रखती है, क्योंकि मन का काम ही है इच्छा को प्रकट करना। और जो भी साधक मुक्ति की इच्छा रखता है
तो ऐसा साधक जो होता है वह अपने मन को हमेशा जो है विषयों से दूर ही रखता है। और जब ऐसे ही करते करते विषयों को अपने आप को दूर रखते हुए मन को, तो जब वह बिल्कुल उसकी आसक्ति निकल जाती है विषयों के प्रति, उसके बाद वह हृदय में स्थिर होकर उन्मनी भाव को प्राप्त हो जाता है। फिर तो वह उस परम पद को प्राप्त कर लेता है। मनुष्य को अपना मन तभी तक रोकने का प्रयास करना चाहिए जब तक कि वह हृदय में विलीन ना हो जाता हो। मनुष्य को अपने मन के ऊपर हमेशा कंट्रोल रखना चाहिए। मन के ऊपर निर्भर नहीं होना चाहिए, बल्कि मन को अपने ऊपर निर्भर हो जाओ। मालिक आप हो, मन मालिक नहीं है। मन तो आपका नौकर है, महज नौकर, जो भूलवश अपने आप को मालिक समझ बैठा है। और ये मालिकाना हक जो है इतना पुराना है, इतना पुराना, कि अब वास्तव में ही मन अपने आप को मालिक समझ बैठा है। जो मालिक है वही भूल गया है कि मैं ही मालिक हूँ, मैंने ही नौकर को मालिक बनाया था। तो मन को हमेशा रोक के रखो जब तक कि वह हृदय में विलीन ना हो जाए। और जब मन हृदय में विलीन हो जाता है, लीन हो जाता है, तब ज्ञान और मुक्ति के साधन खुल जाते हैं, रास्ते खुल जाते हैं। फिर उसको ज्ञान और मुक्ति साफ साफ दिखाई देती है। फिर उसके लिए अज्ञान जो है वह समाप्त हो जाता है, क्योंकि अज्ञान भी मन के कारण ही उत्पन्न होता है। हर मनुष्य को, अगर कोई भी मनुष्य कोई भी ग्रंथ को पढ़ता है, कोई वेद ग्रंथों को, शास्त्रों को पढ़ता है, तो मात्र पढ़ लेना ही भर ज्ञान नहीं होता। उसका अनुभव, अंदर से अनुभव करना, वही उसका सार होता है। वेदों का कहना यही है कि मुझे पढ़ो मत, मुझे अनुभव करो, मेरे सार को ग्रहण करो, अपने अंदर पी लो मेरे ज्ञान को। जैसे कि अगर आपको प्यास लगी हो तो आपके सामने आपने मुझसे कहा कि आप मुझे पानी पिला दीजिए, और मैं आपको कहूँ कि पानी पानी पानी, अगर मैं आपको पानी पानी बोल दूँ तो बोलने भर से आपकी प्यास नहीं बुझेगी। प्यास तो आपकी जब ही बुझ सकती है जब मैं आपको पानी दूंगा, पानी का पदार्थ दूंगा, जब आप उसको पियोगे, ग्रहण करोगे, उसके बाद ही आपकी प्यास बुझ सकती है। तो ऐसे ही अगर आपको ज्ञान की प्यास लगी हो तो ज्ञान की प्यास भी आपको ज्ञान को पीने के बाद ही मिटेगी, उसको पढ़ने मात्र से नहीं मिटेगी। तो यहाँ पर यही समझाने की कोशिश की जा रही है कि अगर आपको भूख लगी है तो मात्र कहने भर से ही आपका पेट नहीं भर जाएगा। आपको भूख को मिटाने के लिए भोजन का उपभोग करना पड़ेगा। ऐसे ही ज्ञान की प्यास अगर आपको है तो ज्ञान को पढ़ने मात्र से नहीं आपकी प्यास बुझेगी, आपको ज्ञान को पीना पड़ेगा, तब जाके आपकी प्यास बुझेगी। मतलब कहने का कि उसको अनुभव करना होगा। यह जितने भी उपनिषद हैं, वेद ग्रंथ हैं, इन सब का सार यही है और यही समझाने की कोशिश भी की जा रही है। और जब मनुष्य चिंता करना का विषय या जिस विषय में चिंता ना करनी हो, यह दोनों विषय उस मनुष्य के लिए एक बराबर हो जाएं, यानी कि अब ना तो उसके लिए कोई चिंता का विषय रहा है और ना ही कोई जिसके बारे में वो चिंता ना करे, ऐसा भी कोई विषय नहीं दिखता उसको। जब इन दोनों विषय के बीच में कोई पक्षपात ना रहे, दोनों विषय एकदम बराबर से ही हो जाएं उसके लिए, तो साधक जो होता है ब्रह्मा को प्राप्त कर लेता है। साधक को व्यक्त ब्रह्मा की ओमकार या ओमकार के स्वर में ओम का उच्चारण करना चाहिए साधक को, और ब्रह्मा की अनुभूति करनी चाहिए। या साधक जिसको भी मानता हो, जिसको भी समझता हो, जैसे कि शिव को समझता हो या विष्णु को समझता हो या किसी भी भगवान को समझता हो, साधक को उसी की अनुभूति करनी चाहिए। लेकिन ओम का जाप निरंतर चलना चाहिए। और उसके बाद में जो अस्वर है, जिसमें कोई स्वर नहीं है, ध्वनियाँ नहीं है, जो अव्यक्त है, जिसको किसी ने भी देखा नहीं है, जो दिखाई नहीं देता, उस ब्रह्मा का, उस शिव का, उस विष्णु जी का चिंतन करना चाहिए। और प्रणवातीत उस श्रेष्ठ ब्रह्मा की, उस श्रेष्ठ शिव जी की, उस श्रेष्ठ विष्णु जी की प्राप्ति जो है केवल भावना के माध्यम से ही हो सकती है। और उनकी प्राप्ति जो है वह भावना के भाव के रूप में ही होती है, अभाव रूप में नहीं होती। जो वह ब्रह्मा है वह सारी कलाओं से रहित है, वह निर्विकल्प है एवं निरंजन है, अर्थात माया और मल से रहित है। उस ब्रह्मा के अंदर कोई भी विकार नहीं है। और वह ब्रह्मा कौन है? वह ब्रह्मा मैं ही हूँ। इसी प्रकार मनुष्य को हमेशा अपना भाव रखना चाहिए। और जो मनुष्य इस प्रकार जान सकता है या जान लेता है, वही मनुष्य निश्चित ही ब्रह्मा मैं ही हो जाता है। निर्विकल्प, अंत रहित, जिसका कोई अंत ना हो, जो दृष्टांत से शून्य हो और प्रपंच से रहित हो, और जो अनादि काल से चला आ रहा हो, परम कल्याण में,
पर ब्रह्मा को जानकर विद्वान पुरुष स्वयं से मुक्त हो जाता है। अब उसका कुछ नहीं रहा, वह खुद ही ब्रह्मा हो गया है। क्योंकि यह शरीर जो है, यह प्रपंच तो नाशवान है, इसका तो एक दिन अंत हो जाएगा। क्योंकि यह पदार्थ से बना है और पदार्थ का अंत होना ही है। क्योंकि जो बना है उसे मिटना ही होगा, यही सृष्टि का नियम है। ना तो कोई अंत है, उसका कोई अंत नहीं है, प्रलय ही नहीं है उसकी, और ना ही तो कभी उसकी उत्पत्ति हुई है, उसकी उत्पत्ति भी नहीं हुई है। वो तो सदा से था, और ना ही उसके लिए कोई बंधन है, उसको कोई भी नहीं बांध सकता, और ना ही उसको मोक्ष प्राप्त करने के लिए कुछ करने की आवश्यकता है, क्योंकि उसको पहले से ही मोक्ष प्राप्त है। इसलिए उसके अंदर अब मुक्ति की कोई इच्छा बची ही नहीं है। और फिर मुक्ति की इच्छा होगी भी क्यों? मुक्ति ही नहीं है, वह तो हमेशा से मुक्त ही है। इस तरीके का मनुष्य को हमेशा अपने अंदर निश्चय रखना चाहिए, सोचना चाहिए, भाव करना चाहिए, कल्पना करनी चाहिए। यही परमार्थ बोध अर्थात वास्तविक ज्ञान है। मनुष्य का शरीर इन तीन अवस्थाओं में, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति अवस्थाओं में, एक ही आत्म तत्व का संबंध होता है। और जो भी व्यक्ति इन तीनों अवस्थाओं से परे हो गया हो, उस व्यक्ति को दूसरा जन्म फिर नहीं मिलता। यह समस्त भूत प्राणी, यानी कि यह सृष्टि में जो कुछ भी दिखता है, जो कुछ भी पदार्थ दिखाई देता है, ये सारा कुछ इन समस्त भूत प्राणियों में, यानी कि यह जितने भी जीव जंतु, मनुष्य, जो भी कोई प्राणी है, उन सभी प्राणियों में एक ही अंतःकरण विद्यमान होता है। जिस तरह बरसात होने पर धरती के ऊपर पड़े हुए गड्ढों में जगह जगह जल भराव हो जाता है, जगह जगह जल भर जाता है, और जब रात्रि होती है तो चंद्रमा जो है वह सबके अंदर दिखाई दे रहा होता है। हर गड्ढे के अंदर एक चंद्रमा दिखाई दे रहा होता है, लेकिन चंद्रमा तो एक ही होता है। इसी तरीके से सारे प्राणियों में प्रकाश देने वाला वह एक ही ब्रह्मा है, और वह ब्रह्मा मैं हूँ। जिस तरीके से एक खाली घड़े के अंदर आकाश तत्व मौजूद होता है, यानी कि खाली स्थान मौजूद होता है, लेकिन अगर कोई उस घड़े को तोड़ दे तो वह केवल घड़े को तोड़ता है, ना कि उसके खाली स्थान को भी नष्ट कर देता है। वहाँ आकाश तत्व को नष्ट नहीं कर पाता, वो केवल घड़े को ही नष्ट कर पाता है। उसी प्रकार शरीर धारण करने वाला जीव भी आकाश की तरह ही सदृश है, उसी की तरह है। और जब यह शरीर खत्म हो जाता है, विनष्ट हो जाता है, उसके बाद भी आत्मा का विनाश नहीं होता। आत्मा तो शाश्वत है। शरीर के नष्ट होने के बाद भी आत्मा तो होती है, क्योंकि उसका तो अंत ही नहीं है। इस संसार के अंदर ये जितने भी प्राणियां हैं, जितने भी जीव जंतु हैं, उनके अलग अलग शरीर हैं, जो बार बार टूटते हैं, फूटते हैं और विनाश को प्राप्त कर लेते हैं। और जो यह शरीर विनाश को प्राप्त करता है, यह तो जड़ शरीर है, और यह जड़ शरीर जो है उस परब्रह्मा को नहीं जानता। लेकिन वह परब्रह्मा, वह साक्षी, वह परमात्मा, वह सभी शरीरों को जानता है, लेकिन शरीर उसको नहीं जानता। लेकिन वह सदा से ही जानता रहा है। जब तक मनुष्य इस अस्तित्व को ही, यह दिखने वाली माया को ही सत्य मानता है, तब तक वह बंधा हुआ है, एक बंधन में फंसा हुआ है, हृदय कमल में वह बंधा हुआ है। लेकिन जब अज्ञान रूपी अंधकार का विनाश हो जाता है, तब ज्ञान रूपी प्रकाश उत्पन्न होता है, और उसके बाद विद्वान पुरुष जीवात्मा एवं परमात्मा के एकत्व को पहचानता है, उसके दर्शन को प्राप्त कर लेता है, और यह जान लेता है कि वह परमात्मा, वह परब्रह्मा मैं ही हूँ। जो दिखाई देता है और जो दिखाई नहीं देता, वह दोनों ही स्थित है, मौजूद है। और इन दोनों में से अगर एक पल के लिए भी एक गायब हो जाए तो दूसरा स्थिति में बना ही रहता है। अगर कोई मनुष्य ऐसा समझता है कि जो भी कुछ दिखता है यही सत्य है, तो उसके लिए वह जो नहीं दिखाई देता वह असत्य हो जाता है। और जो मनुष्य ऐसा सोचता है कि जो नहीं दिखाई देता वही सत्य है, तो जो ये दिखने वाला जगत है वह उसको असत्य सा दिखने लग जाता है। देखा जाए तो वह परब्रह्मा वास्तविक अक्षर अविनाशी है, उसका कोई अंत नहीं है। और विद्वान पुरुष यदि शांति चाहते हैं तो उन्हें जो है उस अक्षर रूप परब्रह्मा का ही चिंतन करना चाहिए,
ओम का उच्चारण करना चाहिए। अब हम दो विद्याओं को जानने का प्रयास करेंगे जो जानने योग्य हैं। प्रथम विद्या, पहली विद्या जो है वह है शब्द ब्रह्मा, और दूसरी विद्या है परब्रह्मा। इन दोनों को इन्हीं नामों से जाना जाता है। पहला है शब्द ब्रह्मा और दूसरी है परम ब्रह्मा। शब्द ब्रह्मा अर्थात वेद शास्त्रों के ज्ञान में निष्णांत होने पर विद्वान मनुष्य पर ब्रह्मा को जानने का सामर्थ्य प्राप्त कर लेता है। पहले मनुष्य को वेद ग्रंथों का, शास्त्रों का, इन सब का स्वाध्याय करना होता है। उसके बाद ही वह उस पात्रता को, उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ता है और शब्द ब्रह्मा से वह पर ब्रह्मा को जानता है, उसका अनुभव कर लेता है, उसका सामर्थ्य प्राप्त कर लेता है। और जो मनुष्य ज्ञानी होता है, ज्ञानी मनुष्य जो होता है, ज्ञानी मनुष्य को चाहिए कि ग्रंथ का अभ्यास करने के बाद में उसमें जो भी कुछ ज्ञान उसने पढ़ा है और समझा है उसके मूल तत्व को ग्रहण कर ले। यानी कि जो भी उसका मूल तत्व है, उसका निचोड़ है, वह उसको ग्रहण कर ले, और जो भी काम का नहीं है वह उसको त्याग दे। लेकिन उसका सार, उसका मूल तत्व जो है, उसका निचोड़, वह जरूर ग्रहण कर ले। ठीक उसी प्रकार जैसे कि किसान होता है, वह अपने खेत में खेती करता है। मान लीजिए गेहूं की खेती करता है, तो गेहूं की खेती करने के बाद में वह क्या करता है कि ऊपर की जो वो है बालें हैं, जो दाना है, अन्न है, उसको तो वह उठा के अपने घर ले आता है, और बाकी जो बचा हुआ उसका भूसा होता है वह उसे खेत में ही छोड़ देता है। तो ऐसे ही बुद्धिमान पुरुष को भी करना चाहिए। ज्ञानी पुरुष ऐसा ही करता है। किसी भी ग्रंथ का अभ्यास करने के बाद में वह उसके अंदर का ज्ञान विज्ञान को अपने अंदर समा लेता है। जिस तरह अनेकों रूप रंगों वाली गायें दूध तो एक ही रंग का देती हैं, सफ़ेद रंग का, ठीक वैसे ही बुद्धिमान व्यक्ति अनेक सांप्रदायिक चिन्हों को धारण करने वाले मनुष्य के विवेक को भी गौओं के दूध की तरह ही देखता है। वह ये नहीं देखता कि वह विद्वान पुरुष नीच जाति में पैदा हुआ है या उच्च जाति में। विद्वान पुरुष केवल उसके ज्ञान को देखता है, उसकी जाति को नहीं देखता। चाहे वह बाहर काला हो, गोरा हो, चाहे वो किसी भी जाति में पैदा हुआ हो, यह सब तो माया का ही एक स्वरूप है। यह सब तो अज्ञान है। वह केवल ज्ञान को देखता है, वह अज्ञान को नहीं देखता। जिस तरीके से दूध के अंदर घी छुपा हुआ होता है, इसी तरीके से हर एक प्राणी के अंदर विज्ञान छुपा हुआ है, वह ब्रह्मा छुपा हुआ है। लेकिन जैसे घी को प्राप्त करने के लिए दूध को मथना पड़ता है, वैसे ही विज्ञान को प्राप्त करने के लिए, विज्ञान स्वरूप ब्रह्मा को प्राप्त करने के लिए भी मथना ही पड़ेगा। और विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह निरंतर मथता रहे, ज्ञान को प्राप्त करता रहे, अनुभव को करता ही रहे, क्योंकि ज्ञान जितना प्राप्त हो जाए उतना कम है। जब तक जीवन रहे ज्ञान को हमेशा प्राप्त करे और ध्यान साधनाओं को जारी रखे और विचारों को एकदम शुद्ध बना के रखे। इसके बाद में ज्ञान दृष्टि को प्राप्त करके अग्नि की तरह अपने आप को तेजस्वी बना लें और उस स्वरूप परमात्मा को इसी तरीके से अनुभव करें कि वह परमात्मा, वह ब्रह्मा मैं ही हूँ। वह कला शून्य, जिसको कोई भी कला नहीं आती, वह निश्चल है, उसको कोई भी डिगा नहीं सकता और ना ही हिला सकता है। वह तो बहुत ही शांत है, अति शांत है। वह कभी भी क्रोध नहीं करता, वहाँ क्रोध है ही नहीं, वहाँ केवल शांति ही शांति है। और वह शांत ब्रह्मा मैं ही हूँ। यही विज्ञान है। जो इस ज्ञान को जान गया वही विज्ञान को जान गया, जिसमें ये समस्त भूत प्राणियों का निवास है, और जो स्वयं भी सभी भूत प्राणियों के हृदय में निवास करता है और सभी प्राणियों के ऊपर जो कृपा करता रहता है, और इसी से वह प्रसिद्ध है। वही सभी आत्माओं में स्थित वासुदेव मैं ही हूँ। वह सर्वात्मा वासुदेव स्वयं मैं ही हूँ। इस प्रकार यह उपनिषद पूर्ण हुआ। ब्रह्मा बिंदु उपनिषद समाप्त हुआ। ओम नमः शिवाय।